जय हिंद का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं आधुनिक भारत का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक? गांधी युग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले अगर वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना रहेगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं हर एक टॉपिक को एकदम लाइन वाइज लाइन एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल में समझा दूंगा, जिससे आप कभी भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा इस तरह से याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो चंपारण में। कब? 1917 में, बिहार का चंपारण में। यह महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह किसको मारे थे? अंग्रेज पुलिस अफसर था, कौन था? साडर्स था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में। कब? 1940 में मुस्लिम लीग का मांग था कि अब एक स्वतंत्र हमारा अपना देश बनेगा, जो कि पाकिस्तान नाम होगा। 1907 में मुस्लिम लीग की तरफ से क्या था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है। 1909 में जो इनका मांग था मुस्लिम लीग वालों का कि एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, उसे भी स्वीकार कर दिया जाता है। कब? 1909 में। ये काफ़ी ज़्यादा अधिनियम इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो अधिनियम। इसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 का। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। आज़ादी के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 देसी रियासत थे जो भारत में नहीं मिलते थे ना, उसमें से हैदराबाद को किसे बलपूर्वक इसे मिलाया गया था। ठीक है। किसने कहा था मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे भाई? चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि मिली थी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 में। कहाँ पर? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? ये आंदोलन 1942 में चलाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब? 1943 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। असहयोग आंदोलन, देखो असहयोग आंदोलन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब? 1920 में। 1922 तक चला था ये आंदोलन। को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित किया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन चालू होता है 1920 में। चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है 1922 में। इस वजह से 1922 में ही ये आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसमें हिंसा हुई, इसलिए मैं इस आंदोलन को समाप्त कर रहा हूँ। वर्ष 1929 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह। ठीक है। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को में फांसी दी गई थी? तो किस कारण? वर्ष 1928 में लाहौर में साडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, उनको फांसी की सजा दिया गया था। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1929 का, नहीं 1919 का रॉलेट अधिनियम। इस एक्ट से, इस कानून से बिना मुकदमा बिना दोष सिद्धि के हुए उन्हें कैदी बना लेना। गांधी इरविन समझौता, ठीक हो, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को होता है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? देखो, तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है। 1929 के अधिनियम में द्वैध शासन, देखो द्वैध शासन धारण को
जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन था? जेम्स फोर्ड था। द्वैध शासन लाया गया था कब? 1929 में। कहाँ पर? राज्य में। ठीक है। फिर 1935 में प्रांत में लाया गया था। तो एक समझिए, एक राज्य में पहले हम लोग डुअल सिस्टम लाए, फिर 1935 के अधिनियम में केंद्र में डुअल सिस्टम ला दिए थे हम लोग। देखते हैं किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में उन्होंने महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। कहाँ पर? यरवदा जेल में किया था 1932 में। देखते हैं 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने खूब हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। भूख हड़ताल। महात्मा गांधी के ऐसे कई सारे सत्याग्रह भी हुए। जैसे सबसे पहला जो होता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर जो सत्याग्रह था किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसी में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किए थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओडायर ने दिया था। ठीक है। आप कौन सा एक मूवी बना था ना इसी पर, अभी नाम भूल रहा है, अभी बता देंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऐसे कई सारी उपाधि थी जो महात्मा गांधी को दिया गया था। ठीक है। ठीक है। ये राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू की उपाधि किसने दिया था? बापू की तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। और सार्जेंट केसर-ए-हिंद ये अंग्रेजों के द्वारा उन्हें उपाधि मिला था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है। इधर देखते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में। ये असफल हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। आपको पता है 1940 में इन्हें बना दिया जाता है, फिर 1946 तक ये बने थे, क्योंकि बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो जाता है। ये 6 साल तक रहे थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। कहाँ पर थे? कोलकाता में थे। महात्मा गांधी का मृत्यु हो जाता है 1948 में। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। किसने? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन हो जाता है। ठीक है। कब? 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को ये चला जाता है, तो 14 अगस्त को वो लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं पाकिस्तान वाले, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 1948 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए। 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। ठीक है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट है भाई। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है। सेकेंड वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। आपको पता है 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड कहते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। जो जेम्स फोर्ड था उस समय भारत का वायसराय था। असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था? तो 1920 में चालू किया गया था।
और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 1922 में इसे महात्मा गांधी के द्वारा इसे रोक दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। कौन? इंडिया फॉर इंडियंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? देखो, उधम सिंह। हाँ, भुला गए थे हम। उधम सिंह ने किया था। लंदन में जाकर इन्हें गोली मारे थे, एकदम घूस कर मारा था भाई बंदा। ठीक है, इसी पर एक पिक्चर भी बना है जो कि विक्की कौशल किरदार निभाए थे। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में आया था। इसका विरोध भी किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इनका 14 वर्ष, देखो इनका जन्म कब होता है? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है और 1883 में आप करीब 14 वर्ष देख रहे हैं, तो 1883 में इनका शादी हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और कौन थे? एक देवदास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल। दी बंदूक के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एड्यूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर महात्मा गांधी दूरी तय किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह, देखो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया जाता है। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, भारत में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था। तो कांग्रेस का सबसे पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में किया गया था, मतलब नरम दल और गरम दल। ठीक है, और जब 1916 में एक साथ ये लोग मिल भी गए थे। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्या? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसका मुख्य कारण यही था जिस वजह से कांग्रेस सहमत हो गई, नहीं चलो ठीक है हम अविभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेते हैं। पूरा वो सब काट पीट पे एकदम सहमत हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिए थे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा मिला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था भाई? जेम्स फोर्ड था 1919 में। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भाई ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये कई बार पूछ चुका है कई सारे एग्जाम में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने किया था। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि स्वराज पार्टी ना स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1923 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की है कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा अगस्त 1917 घोषणा की। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जो स्थल कहाँ पर है? आपको पता है चौरी चौरा जो कांड किया गया था, ये स्थान कहाँ पर है? तो यूपी के गोरखपुर में है, बनारस के बगल में जिला है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वतंत्रता के समय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे, जो कि ये 1924 का जो सत्याग्रह था उसी समय, मतलब अधिवेशन में कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने थे। बारदोली का उसका नाम भी देखो हम भुला रहे हैं, 1924 में हुआ था। अभी याद आएगा तो हम बता देंगे। 1924 में ये डेट हमें कन्फर्म है, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1924 में, बस एक ही बार अध्यक्ष बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथ गो था। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था। किसने? रेड क्लिफ। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन पारा गया है, जो इधर से ऐसे भारत है, इधर बीच में घेरा खींचा गया था, किसने ये लाइन पारा था? मतलब ये सीमा डिसाइड किया था तो रेड क्लिफ ने किया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। कहाँ से? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे तभी हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की संस्थापना किसने किया था? तो एस.एन. बनर्जी ने किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की संस्थापना किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। कहाँ? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में ये चलाते थे, साप्ताहिक इनकी पत्रिका थी महात्मा गांधी की, ये दक्षिण अफ्रीका में चलाते थे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। ठीक है। कहाँ पर? सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत की आज़ाद कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुआ था? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, मतलब 1919 का जो रिपोर्ट आया था उसकी समीक्षा यानी कि जांच के लिए कितना वो काम हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। और साइमन कमीशन भारत में 1928 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन, जो कि कहाँ पर चलाए थे महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। ये साप्ताहिक पत्रिका था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है। आगे का हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। जय हिंद भाई।